अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, अब हमारे इसमें जो हमारे पास वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है फंडामेंटल इंट्रैक्शंस इन नेचर। मतलब नेचर में कितने टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं। फंडामेंटल ठीक है, फंडामेंटल इंट्रैक्शंस इन नेचर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल इंट्रैक्शंस से मुराद क्या है। व्हाट इज़ मीन बाय फंडामेंटल इंट्रैक्शंस। फंडामेंटल इंट्रैक्शंस बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, वो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के दरमियान एक्ट करती हैं। ठीक है, फंडामेंटल इंट्रैक्शंस आर द फंडामेंटल फोर्सेस that act between elementary particle। ठीक है, अब इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये चार टाइप की हमारे पास होती हैं। एक तो हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। थर्ड हमारे पास है वीक इंट्रैक्शन। और सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सी है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। ठीक है, हमारे पास नेचर में जितने टाइप के इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उनको हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, थर्ड हमारे पास है वीक इंट्रैक्शन एंड फोर्थ वन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से। ये हमारे पास किस टाइप के, हर इंट्रैक्शन की डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑन विच इट इज़ वर्किंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं कि इंट्रैक्शन कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, या हम इन कोई भी दो चीज़ें हम आपस में कैसे लिंक करते हैं, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम दो पर्सनस का अगर हम इंट्रैक्शन देखें तो उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से होता है। जैसे अगर हम देखें कि एक पर्सन शॉपकीपर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, वो परचेज़र हो सकता है। उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होगा वो उन चीज़ों का इंट्रैक्शन होगा जो वो उससे ख़रीद रहा है या वो उसको दे रहा है। ये हमारे पास एक जनरल लाइफ की एग्जांपल है। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की देखें तो इनके दरमियान भी जो इंट्रैक्शन होता है वो कुछ पार्टिकल्स के थ्रू होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या है, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, सोलर सिस्टम को अगर हम देखें ये हमारे पास किसके रिज़ल्ट में, ये हमारे पास ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन के रिज़ल्ट में है। इसी तरह से हमारे पास जो टाइड्स होती हैं मून की वजह से, वो भी हमारे पास किसकी वजह से, वो ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन की वजह से है। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है, और एक आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ जो है, जो बेस्ड करता है किस पे, एप्पल फॉलिंग डाउन पे। बेसिकली ये ग्रेविटेशन लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन है वो बेस्ड करता है
अपॉन मैसेज पे, ये मैसेज पे मैस डिपेंडेंट होता है, और जो हैवी मैस होता है वो लाइटर मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेचर होती है ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन की, ये हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर होती है। लॉन्ग रेंज होती हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस कह लें या ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन, ये हमारे पास किस तरह से राइज करती हैं? राइज करती हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटोन। ग्रेविटोन का हमारे पास जो रेस्ट मैस होता है वो हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो रेस्ट मैस होता है, और स्पिन हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो रेस्ट मैस एंड स्पिन 2। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होती है। ठीक है, और जो ग्रेविटोन होते हैं इनकी लाइफ टाइम जो होती है, कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनकी लाइफ टाइम होती है अबाउट 10⁻16 सेकेंड, और ये हमारे पास क्या होते हैं? स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले है ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन। ये हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इवेंट्स हो रहे हैं ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे पास सोलर सिस्टम है, हमारे पास टाइड्स हैं, और उसके अलावा बहुत सी, अगर हम इस ज़मीन पर चल फिर रहे हैं ये, और इसके अलावा बहुत से और हमारे पास इवेंट्स हैं जो कि किसकी वजह से अकर कर रहे हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन की वजह से अकर कर रहे हैं। और ये डिपेंड किस पे करती है? ये मैस पे डिपेंड करती है। जो हैवी मैस होता है वो लाइटर मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लें, उसमें हमारे पास क्या है? अगर हम एटम को देखें तो एटम में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो एटम क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से ये बाउंड होता है। ठीक है, तो ये हम किसके रिजल्ट है? ये रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंट्रैक्शन है। जैसे हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स है, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है उससे वीक है। 27 टाइम्स ये हमारे पास वीकर होती है। और इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये हमारे पास दोनों हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है अपॉन चार्ज। ये भी हमारे पास क्या होती है? लॉन्ग रेंज होती है, और ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है और जनरेट होती है, अराइज होती है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में अगर हम लेट्स सपोज बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पाई जा रही है, तो उसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में फोटॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से उनके दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुई हुई है। ठीक है, इसके लाइफ टाइम हमारे पास बहुत कम होती है, अनस्टेबल होते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वीक इंट्रैक्शन, बल्कि पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हमारे पास इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। एक तो हमारे पास क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, और एक हमारे पास क्या होती है? रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक है। अभी हमने बात की एटम की बात की, उसमें हमने न्यूक्लियस की बात की। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से मिलकर। दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन बना देते हैं। और एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिलकर हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास न्यूट्रॉन बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी किसी फोर्स की वजह से कनेक्टेड हैं, और इसी तरह से अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, मतलब ये क्वार्क्स जो आपस में लिंक्ड हैं ये भी किसी इंट्रैक्शन की वजह से हैं, ठीक है। तो जो क्वार्क्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूऑन्स, ठीक है। ग्लूऑन्स के ट्रांसफ़र की वजह से क्वार्क्स आपस में कनेक्टेड हैं, और इस ग्लूऑन्स के ट्रांसफ़र की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स होती है। और ये नेचर में जितनी भी फोर्सेस पाई जाती हैं ये उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। इसी तरह से जो रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस फोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं वो हमारे पास रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। और किस तरह से ये जनरेट होती है? ये जनरेट होती है थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ पायोन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ पायोन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, और इसकी वजह से रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। अगर आप देखें न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? इनमें से कोई भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा होता। हालांकि प्रोटॉन क्या है? ये सेम चार्ज हैं, लेकिन ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न यही हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन क्योंकि इनके दरमियान पाए जाते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है ये अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में। ये अट्रैक्शन फोर्स हम कह सकते हैं, ये हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स होती है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, लेकिन क्या है? ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ये जस्ट अबाउट -15 मीटर तक एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट फोर्स होती है, और ये जनरेट होती है, ये अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूऑन्स की हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है, और ये क्या होते हैं? ये हमारे पास अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इनकी हाफ लाइफ क्या होती है? वो बहुत कम होती है, और ये अनस्टेबल होते हैं। और ग्लूऑन्स का जो हमारे पास रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, और स्पिन क्या होती है? स्पिन हमारे पास 1 होती है। फोटोन का भी रेस्ट मास 0 होता है और स्पिन 1 होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है, वो हमारे पास क्या है? वीक इंट्रैक्शन फोर्स। वीक इंट्रैक्शन फोर्स, जो वीक इंट्रैक्शन फोर्स होती हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर बीटा माइनस डिके। जितने भी न्यूक्लियाई जो बीटा माइनस डिके अंडरगो करते हैं उसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न होती है वीक इंट्रैक्शन फोर्स, और ये जनरेट होती है या अराइज होती है, या हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मेडिएटेड। ये मेडिएट मतलब किस तरह से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती है, किस वे से करती है? वो बोसॉन, ट्रांसफ़र ऑफ बोसॉन की वजह से ये जनरेट होती है। बोसॉन्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास W+ बोसॉन होता है, एक W- और एक हमारे पास Z बोसॉन होता है। W बोसॉन का जो हमारे पास मैस होता है वो हमारे पास होता है अबाउट 80.9 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो Z बोसॉन का जो होता है वो हमारे पास होता है 93 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स से भी ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? वीक इंट्रैक्शन फोर्स होती है, और ये हमारे पास ये होती है 10⁻⁷ मीटर। ये इतनी शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है। हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, कंजर्वेशन लॉज, जैसे हमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा है, मास कंजर्वेशन पढ़ा है, चार्ज कंजर्वेशन आपको पता है। मतलब
एक न्यूक्लियाई है, लेट्स सपोज ये ए है, ये डिके किया है बी सी और डी में, ठीक है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, या हम कह लें ए और बी ने मिलकर क्या बना दिया, सी और डी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। तो इन रिएक्शंस को कुछ लॉज को ओबे करना होता है। अगर ये उन लॉज को ओबे नहीं करेंगे तो इट्स मीन ये रिएक्शन हमारे पास ठीक नहीं है। वो लॉस कौन से होते हैं, वो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, वो हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन होता है। ये वो लॉज हैं जो आप जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। फिर हमारे पास कुछ होते हैं बैरोन नंबर, चार्ज नंबर, पैरिटी, हाइपर चार्ज, लेप्टॉन नंबर, इनको भी कंजर्व होना चाहिए। लेकिन वीक इंट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, वीक इंट्रैक्शन में हमारे पास पैरिटी कंजर्व नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप के इंट्रैक्शंस थे। अगर हम ओवरऑल नेचर को डिस्कस करें, नेचर जो एग्जिस्ट कर रही है, तो ये बहुत सारे इंट्रैक्शंस की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, उसमें हमारे पास वीक इंट्रैक्शन है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, और जो वीकेस्ट इंट्रैक्शन है वो हमारे पास कौन सा है, वो ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन है। और ये जो फोर्सेस जनरेट होती हैं ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ सम पार्टिकल्स होती हैं। जैसे हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ ग्रेविटॉन। और हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स है या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूऑन्स। जैसे हमारे पास अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है, ये आपस में लिंक कर रहे होते हैं थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ ग्लूऑन्स। ये एक दूसरे को ग्लूऑन्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और इस तरह उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने जो एक दूसरे को बाइंड किया होता है वो भी इसी वजह से किया होता है कि उनके दरमियान पायॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और इस वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे को उन्होंने एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्टेड होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एटम है, उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में बाउंड होते हैं। वो बाउंड किस वजह से होते हैं, वो ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ फोटॉन्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास वीक इंट्रैक्शन फोर्सेज हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।